नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद बजरंग पुनिया का ऐलान, कहा टेस्ट के लिए तैयार। नीतीश कुमार से मिलने के बाद केजरीवाल ने भरी हुंकार, अध्यादेश को लेकर केंद्र पर जोरदार हमला। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। 2000 के नोट बदलने के लिए नहीं देना होगा आईडी, नई गाइडलाइन आई सामने। पुरी और हावड़ा रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सीडेंट, बुरी तरह डैमेज होने के कारण। हिजाब से हटेगा बैन, खोया रिजर्वेशन भी मिलेगा वापस। हज यात्रा का पहला जत्था सऊदी के लिए रवाना, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली एलजी रहे मौजूद। कश्मीर में G20 बैठक, दुनिया भर से आए मेहमान देखेंगे धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। अखिलेश की बढ़ेगी मुश्किलें, विधायक की सदस्यता पर खतरा। बननी चाहिए इस तरह की फिल्में, द केरला स्टोरी को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब खबरें विस्तार से। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद बजरंग पुनिया का ऐलान, कहा टेस्ट के लिए तैयार। भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार 21 मई को खाप पंचायत के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि वह अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद पहलवान बजरंग पुनिया का भी बयान सामने आया है। बजरंग ने कहा वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें FIR लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब FIR लिख गई, जांच हो रही है। उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई और बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए इनकी बातें मैंने सुनी और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया। तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, CBI करा लीजिए या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा होता कि जिस दिन इनकी FIR लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच का इंतजार करते। इसी प्रकार से IO की जांच का इंतजार नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पुनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। नेताजी जिस तरीके से इसी सवाल पर आ जाते हैं। अब डोप टेस्ट कराइए, डोप टेस्ट कराइए, इन खिलाड़ियों का कराइए, साथ ही साथ मेरा कराइए। और इनकी मांग को लगातार देश सुन रहा है, 18 जनवरी से लगातार सुन रहा है। अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इनका डोप टेस्ट। नीतीश कुमार से मिलने के बाद केजरीवाल ने भरी हुंकार, अध्यादेश को लेकर केंद्र पर जोरदार हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर दूसरे दलों से नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश से मिलने के बाद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश का राज्यसभा में पास नहीं होने देने की अपील की है। और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करने की जानकारी दी थी। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में ये भी कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात कर नए संसद भवन का उद्घाटन करने का आग्रह किया था। 2000 के नोट बदलने के लिए नहीं देना होगा आईडी, नई गाइडलाइन आई सामने। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं बदलना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। पुरी और हावड़ा रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सीडेंट, बुरी तरह डैमेज होने के कारण पुरी और हावड़ा के बीच नई शुरुआत की गई वंदे भारत एक्सप्रेस को रविवार को जाजपुर में बेतरीणी रोड स्टेशन के पास एक बाधा का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण बिजली बाधित होने के बाद इसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेलवे की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरी से हावड़ा जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बेतरनी रोड और मंजूरी रोड स्टेशनों के बीच शाम 4:30 बजे रोका गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बदरक के पास तूफान के कारण क्षतिग्रस्त ओवरहेड तार के कारण ट्रेन को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रेन को कुछ और समय के लिए रोका जाएगा क्योंकि एक बड़ा पेड़ ट्रैक पर गिर गया है। Heavy rain and wind for which the glass of the Vande Bharat Express was broken, side glass and the main glass where driver is sitting, and the train is deterring at Bhadrakna at Manjuri, and the entire coach was also in the dark due to no current. Current is disposed with the OHE,
and relief bar is now will be come soon. हिजाब से हटेगा बैन, खोया रिजर्वेशन भी मिलेगा वापस। इकलौते मुस्लिम एमएलए ने किया वादा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के जरिए हिजाब पहनने का मामला तेजी के साथ उछला था। कर्नाटक से लेकर हिजाब विवाद पूरे देश में फैल गया था और ये मुद्दा इंटरनेशनल सुर्खियों में भी छा गया था, जिसके बाद हिजाब स्कूलों में पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन हाल ही में कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि वो हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाएगी। हज यात्रा का पहला जत्था सऊदी के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली एलजी रहे मौजूद। हज यात्रियों के लिए पहले जत्थे को 21 मई को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हमने सबकी बेहतरी की दुआ की। भारत और सऊदी साथ काम करने वाले मित्र देश हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। इस बार भारत सरकार ने बिना महरम हज यात्रा की अनुमति दी, जिसके कारण पहली बार 4,314 महिलाएं पहली बार बिना महरम के हज के लिए जा रही हैं। बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, जिसमें दिल्ली की तरफ से हमारे एलजी साहब जुड़े रहे हैं, लगातार कौसर जी लगी रही हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया। और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहां रहेंगे। उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आदि का प्रबंधन किया गया है। और विदेश मंत्रालय आप सभी जानते हैं कि लगातार उन सब चीजों में जुड़ा रहता है, वैसे भी जुड़ा रहता है। और साथ ही एक्सरसाइजेस का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि 8 मील के आसपास इनको चलना होता है, तो कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सब लोग साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो आपको समझनी होगी कि इस बार 4,314 से ऊपर महिलाएं बिना महरम के जाने की तैयारी में हैं। और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी बेहतरीन चीज जो है वो ये है कि बिना महरम के औरतों को एक तरीके से आजादी का आभास भी हो। और खुदा की या ईश्वर की जब तपस्या में लगते हैं तो ईश्वर को महिला और पुरुष के बीच का अंतर नहीं पता होता, वो तो व्यक्ति बेहतरीन काम करे उसकी तैयारी रहती है। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि जो हमारी हज कमेटी है, सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया जिसमें, और मैं एलजी साहब का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसमें कौसर जहान जैसी महिला को सेवा का खिदमत का मौका मिला। क्योंकि इस पोजीशन पर पूर्व में केवल एक महिला पहले रही है। अक्सर ये पोजीशन जो है आदमियों के लिए रिजर्व होती है, तो इस बार महिलाओं को की स्थिति को ध्यान रखते हुए ये एक बेहतर शुरुआत है। इस मौके पर मौजूद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हज यात्रियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बड़ा ही मुकद्दस दिन है और मैं अपने को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज दिल्ली के जो चुने हुए ज़ायरीन हैं, उनकी जो पहली फ़्लाइट हज के लिए जा रही है, उन्हें विदाई देने का जो है मौका हासिल हुआ है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बड़ा मुकद्दस दिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से इस बार सऊदी सरकार ने ये कोटा बढ़ाकर 1,75,000 किया है। दिल्ली क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिहाज से कोटा अलॉट होता है। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत के लिए वहाँ जाने का मौका मिले। मैंने आज जो हाजी हमारे जा रहे हैं मदीना के मुकद्दस स्थान पर, ये दुआ की है कि वो वहाँ से देश के अमन चैन की दुआ करें
देश में तरक्की हो और सब तरफ खुशहाली हो। इन्हीं दुआओं के साथ अब मैंने उन्हें आज विदा किया। कश्मीर में G20 बैठक, दुनिया भर से आए मेहमान देखेंगे धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। विश्व पर्यटन के मानचित्र में जम्मू कश्मीर सितारा बनकर चमकेगा और दुनिया भर के देशों से आए प्रतिनिधि जन्नत की खूबसूरत तस्वीरें देखेंगे। कश्मीर के श्रीनगर आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। इसके पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है। ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हट करके कितनी परिस्थितियां अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। और जो बाहर से दूत आएंगे, G20 के 20 देशों के तो डेलीगेशन रहेंगे ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त जो हमारे 10 इनवाइटी देश हैं उनमें से 6-7 जिन जो पर्यटन के साथ जुड़े हैं वो भी रहेंगे और कुछ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं तो ये कहूँगा वही प्रतिनिधि हैं जो वापस जाकर के दुनिया भर में ये बता सकेंगे कि वास्तविकता। अखिलेश यादव की बढ़ेगी मुश्किलें, विधायक की सदस्यता पर खतरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जल्द ही एक प्रस्ताव आने की उम्मीद है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे आगजनी मामले में अगले महीने फैसला आने की उम्मीद है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का संचालन करेंगे, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा के सवालों का प्रभावी ढंग से जवाब देने और आत्मविश्वास से अपना पक्ष रखने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इसका उद्देश्य सपा के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को राजनीतिक संवाद से संलग्न रहते हुए मजबूत और उपयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए सशक्त बनाना है। बननी चाहिए इस तरह की फिल्में, द केरला स्टोरी को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो है वो फिल्म में साफ दिख रहा है, जो हम बोल रहे थे वो फिल्म में दिखाया गया है। देश की जागृति के लिए ऐसी और फिल्मों की जरूरत है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में केरल से आई लड़की से वहां के हालात को लेकर बात की थी। दरबार में पहुंची लड़की ने बताया था कि केरल में कथाएं नहीं होती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है देश में अभी वही हो रहा है। दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी गया है कि वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है। जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, उसे फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया है।